हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल पिता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर, और जो डेली का होता है जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को। इसी टाइम पे आपको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन को, ठीक है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 56 से 58 तक के लिए। नीचे दिए गए शब्दों के संधि का विकल्प चुनना, ठीक है। सदैव, सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो सदैव में अगर देखा जाए तो सदा धन एव, ठीक है। सदा धन एव आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि अ, वृद्धि संधि का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, आपका अटेंशन होगा, ठीक है। सदा धन एव, सदैव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57, महर्षि। तो महर्षि में आपका जो है गुण संधि, महाधन ऋषि होता है, तो इसमें आपकी गुण संधि लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 58 नंबर। निस्संदेह, निस्संदेह। तो निस्संदेह में आपका विषय संधि है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर, ठीक है। निस्संदेह में आपका विषय संधि, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 59 से 61 तक के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए, ठीक है। पंचवटी, तो पंचवटी में आपका जो है साथियों यहाँ पे 5 वटों का समूह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, आपका राइट आंसर है, ठीक है। पंचवटी में आपका द्विगु समास है। क्लियर है? पंचवटी में आपका द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन आपका है घनश्याम। तो घनश्याम में आपका जो है साथियों यहाँ पे कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों यथाशक्ति। यथा में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है निर्देश दिया गया प्रश्न का 62 से 65 तक ले। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य आपका शिरोधार्य कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों तीसरा, जो हर्ष में दूसरों की बुराई देखता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 64 नंबर। बहुत अधिक जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? तो बहुत बहुत अधिक जानकारी रखने वाला आपका कहलाता है साथियों बहुतज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय आपका कहलाता है साथियों अपराह्न, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका निर्देश देगा 66 से 70 तक ले। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना यानी कि उल्टी गंगा बहाना, इसका हो जाएगा साथियों प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका साथियों 67, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 68 है उत्तर दिया, धूप में बाल सफेद न करना यानी कि अनुभवी जीवन बिताना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 69 है उत्तर दिया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका 70 नंबर, कलम तोड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलम तोड़ना इसका हो जाएगा साथियों अनूठी उक्ति लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को कलम तोड़ना यानी कि अनूठी उक्ति लिखना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। उसमें व्यंजन कौन सा है? तो सौ और ह आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला आपका 72 है 72 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कठिन काव्य के प्रेत हैं, ठीक है। कठिन काव्य के प्रेत हैं यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य के प्रेत हैं यह कहा गया है साथियों आपका केशव दास के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 73 नंबर, उत्तर जी का आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? बताइए आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 74 नंबर, उत्तर दीजिएगा जहाँ उपमेय में उपमान की भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ आपका अलंकार हो जाएगा साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 75 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकू का अर्थ क्या बताइए? काकू, काकू का अर्थ क्या है? तो काकू का आपका डरेंगे, ठीक है। काकू का अर्थ आपका डरेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 76 से। भूव भरहि संयुक्त राकस को वन जाय रसताल में अनुरज्ञो जग में जय शब्द सम्मेहि समतहि केशव राज विभीषण के सिर सांजियो। यह किस छंद में है? तो यह जो है
मत गया छंद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो 6 चरण वाला छंद आपका जो होता है छपैया होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर है, वेद रस का अस्थायी भाव कौन सा है? तो वेद रस का अस्थायी भाव का देखा जाएगा साथियों तो आपका उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79 है, जसोदा हरि पालने झुलवे हरलवे दुलवे महलवे जोईसई कछु गौवे, कौन सा रस है यहाँ पे? तो यहाँ पे रस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम का है? तो तत्सम वाला शब्द आपका जो दिया गया काल, काल आपका जो है तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर, प्रश्न संख्या 81 से 85 तक, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी की छांट करनी है हमें। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी आपकी राइट है, ठीक है, आशीर्वाद की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर, अवतार, अवतार की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली राइट है, ठीक है। अगला आपका साथियों 83 नंबर, जीजी विषा की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो जीजी विषा की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली जो है शुद्ध है, जीजी विषा। अगला आपका साथियों 84, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में आपका ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो दिया गया राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 50, अंतरराष्ट्रीय की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी अंतरराष्ट्रीय, मंत्री की अगर बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाली अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी आपकी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका निर्देश दिया गया 86 से 90 तक, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुना। अनादर का विलोम आपका आदर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अनादर का विलोम आपका आदर से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर, ज्ञानी, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 88 नंबर है, उत्तर दीजिएगा प्रारंभ, प्रारंभ का, तो प्रारंभ का आपका विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों समाप्त से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सदय, सदय का विलोम क्या होता है? तो सदय का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका निर्दय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर, रिजु, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? तो रिजु का विलोम आपका जो है वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है, उत्तर दीजिएगा निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पौराणिक का प्राचीन जो दिया गया आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। पौराणिक का विलोम आपका अपौराणिक तथा प्राचीन का विलोम आपका अर्वाचीन से होगा, ठीक। क्लियर को कनिष्क का जेस, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण आपका सही है। अगला आपका 92, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो देखिए तामसिक का विलोम अगर देखा जाए साथियों आपका सात्विक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा बीच से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 94, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृगनयनी, तो इसमें जो है आपका साथियों वियोग श्रृंगार रस है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 55, निस्दिन बरसत नयन हमारी इस भक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इस भक्ति में आपको जो श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, ठीक है। उसके पहले निर्देश देगा नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्याय हैं और एक आपका भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी आंधी, आंधी का भिन्नार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंधी का भिन्नार्थी आपका देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे भयंकर हो जाएगा, ठीक है। अंधड़ भौंडर तूफान आंधी के प्राचीन शब्द है, ठीक है। तरु, तरु का भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए तरु का भिन्नार्थक शब्द आपका जो दिएगा तड़ाक से हो जाएगा। विटप, पादप, धूम्र आपके क्या है इसके प्राचीन शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98 नंबर, धनादीप, धनादीप, धनादीप क्या हो जाएगा? तो धनादीप आपका असमय, इसका जो है भिन्नार्थी हो जाएगा धनद, कुबेर, धनेश्वर, ये सभी आपके इसके प्राचीन शब्द है। उच्च, उच्च, उच्च का आपका विशाल आपका भिन्नार्थी हो जाएगा। उत्तुंग, ऊंचा और शीर्षक आपके इसके प्राचीन शब्द है। चलिए 100 नंबर है जल्दी, जल्दी का, तो जल्दी का आपका जो है भिन्नार्थी आपका हो जाएगा दधि, निरिधि, पयोधि और उदधि आपके इसके प्राचीन शब्द है। चलिए इसी के साथ आपकी हिंदी की भी क्लास आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है नीचे बता दीजिए। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।